बीजेपी में आने के बाद बदला महाराज का अंदाज, और ये बदला हुआ अंदाज आने वाले वक्त के लिए दे रहा है बड़ा इशारा। ये इशारा और ये सियासी सुगबुगाहट क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हो रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बदले हुए अंदाज ने सियासी गलियारों में इस चर्चा को तेज कर दिया है। खुद पार्टी के अंदर इस बात की सुगबुगाहट है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना अंदाज बदला है, यह आने वाले वक्त में बड़ा सियासी इशारा कैसे हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, कांग्रेस में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब भी उनकी छवि तेज तर्रार नेता की थी, महाराज की छवि से जोड़कर ज्यादा देखा जाता था, राजघराने के महाराज। बीजेपी में आने के बाद ऐसे कई मिथक को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वयं तोड़ दिया, जिसको लेकर लोगों ने हमेशा सवाल उठाए थे। उनमें से अगर आप बात करेंगे, हाल में वो मौका आया जब वो कैलाश विजयवर्गीय के यहां पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय के यहां पहुंचे, उनके पुत्र ने पांव छुए कैलाश विजयवर्गीय के। दरअसल इस पर भी चर्चा सियासत में इसलिए होने लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक समय विरोधी माने जाते थे। क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, आमने सामने चुनाव लड़ा था। तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय के यहां पहुंचे, यानी कि पुरानी तमाम चीजों को उन्होंने समाप्त किया। एक बात इस पर सियासी तौर पर निकली। अब इसके बाद बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस अंदाज की जो पहले कभी देखने नहीं मिला सिंधिया राजघराने में, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल लिया। दरअसल हाल में ग्वालियर में अनुसूचित वर्ग जाति के वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, उनका एक कार्यक्रम हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न केवल खाना परोसा, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक टेबल पर उनके साथ खाना खाते हुए नजर भी आए। यानी कि लोगों से मिल जाना, कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, लोगों से संवाद स्थापित करना। उस संवाद स्थापित करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिसे कहते हैं, जमीनी अंदाज ज्यादा नजर आया। इन दोनों कार्यकर्ताओं से भी जब वो मिलते हैं तो वो हर उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसमें यह बना के रखा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो महाराज की छवि अपने साथ लेकर चलते हैं, यानी कि आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। अब होता यह है कि अब मध्य प्रदेश में जब इस दौर में जब भी चर्चा होती है कि सियासी तौर पर कि सीएम बदला जाएगा, मध्य प्रदेश में सीएम का परिवर्तन होगा, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम रेस में आगे आ जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बदले हुए अंदाज ने उनको भी सोचने को मजबूर कर दिया है, जो पहले ये भ्रम कहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलना इसलिए संभव नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस तरीके से समन्वय, संवाद स्थापित नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बदले हुए अंदाज ने उनको भी सोचने को मजबूर कर दिया है। और आने वाले वक्त में, क्योंकि बीजेपी प्रयोग कर चुकी है कि कांग्रेस से आए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, आने वाले वक्त के लिए क्या यह वाकई में एक सियासत में बड़ा इशारा है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया वास्तव में उस स्थिति में हैं, या कहें कि उस स्थिति को भांप गए हैं कि जिसमें कहा जाता है कि जो वक्त के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेता है वो उतनी तेजी से प्रगति भी करता है। तो क्या वास्तव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये भ्रम तोड़कर सियासत के उस गलियारे में अपनी गूंज पैदा कर दी है, जहां पर हर मिथक तोड़ने के बाद एक सियासत का नया अध्याय बनता है और जिसके बारे में चर्चा होती है वो आगे बढ़ता है। आप देखते रहें एमपी तक।